ऑलराइट, नमस्कार, स्वागत क्लास में सभी का आज के सेशन में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? बेसिकली आज हम लोग क्या करेंगे कि कल हम लोग ने एक मॉडल देखा था, राइट? कल हम लोग ने एक मॉडल देखा था, आज उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे, ठीक है? कल जो अपना एक मॉडल था, जो हम लोग ने कॉन्सेंट्रिक जोनेशन मॉडल देखा था, उसको आज हम लोग मॉडिफाई करने जा रहे हैं। ऑलराइट, उसके मॉडिफिकेशन में देखेंगे क्या क्या बातें हैं। अच्छा, एक और चीज आप लोग ध्यान रखिए, जो ये हम लोग मॉडल्स देख रहे हैं, ये एट लार्ज बाहर के मॉडल्स हैं। बाहर के मॉडल इन द सेंस अमेरिकन, कैनेडियन, यूरोप के मॉडल्स, ठीक है? बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जो हम लोग ने अभी तक मॉडल देखे, अभी जो एक कॉन्सेंट्रिक जोनेशन मॉडल देखा है, हेलो नींदा, स्वागत क्लास में। अभी तक जो हम लोग ने मॉडल देखा है, वो एक वर्ल्ड लेवल पे है। उसी में आज कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ ट्वीक करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग क्या करेंगे, दो और मॉडल हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिया में क्या सीन है, इंडिया के कुछ क्या मॉडल्स हैं जो हम लोग इंडियन सिटीज के कुछ मॉडल कह सकते हैं। आज का ये अपना लेक्चर रहने वाला है, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया कि आज होने क्या क्या वाला है। कल हम लोग ने कॉन्सेंट्रिक जोनेशन मॉडल देखा था। लीना, कल की क्लास आपने मतलब रिकॉर्डेड देख ली थी? कॉन्सेंट्रिक जोनेशन मॉडल कल बता दिया था। आज उसके आगे हम जाएंगे, उसमें कुछ मॉडल्स में कुछ चेंजेस करेंगे, जो कि एक शख्स ने किया था। उसमें कुछ चेंजेस करके एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, फिर उसमें कुछ चेंजेस होंगे, फिर एक नया मॉडल आ जाएगा, ठीक है? तो आज दो मॉडल हम लोग देखेंगे। ओके ओके, तो ये हो गया। फिर इंडिया के हम लोग कोशिश करेंगे दो मॉडल देखने की। तो ये जो अपना मॉडल वाला सेक्शन है, ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम इसके अलग एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, ठीक है, दिस वी हैव डन। नो, नेक्स्ट मॉडल अब समझाने से पहले जो कल का एक मॉडल था, उसको हल्का सा यहाँ पे देख लेते हैं। जो कल का मॉडल था, कॉन्सेंट्रिक जोनेशन मॉडल, दैट इज गिवन बाय ई वर्गीज, अर्नेस्ट वर्गीज। उनका जो ये मॉडल था, उसने क्या बोला था कि सब कुछ कॉन्सेंट्रिक होता है, हैविंग सेम सेंटर, और वो सब कुछ डेवलप होता है अराउंड द कॉमन बिजनेस सेंटर, जिन्होंने उसको बोला था कॉमन बिजनेस सेंटर। तो यहाँ पे सीबीडी है, सीबीडी। सीबीडी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो कल हम लोग ने यहाँ पे डिस्कशन किया था। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको मैंने बताया था। अमेरिकन सीबीडी और यूरोपियन सीबीडी में क्या डिफरेंसेस है, इंडिया में कैसा सीबीडी अपनाया गया है, डेवलपिंग कंट्रीज में कैसा सीबीडी है, इसके अराउंड कौन कौन से जोन्स डेवलप होते हैं, ट्रांजिशन जोन, वर्कर जोन। इसके बाद देखा था कि जो अफ्लुएंट क्लास है वो बाहर की तरफ जाने लगता है, अफ्लुएंट क्लास बाहर की तरफ जाने लगता है। ट्रांजिशन जोन, वर्कर जोन। इसके बाद इधर आएगा आपका रेसिडेंशियल जोन और हाई क्लास और कम्यूटर जोन। ये बेसिकली था किस तरीके से डेवलपमेंट यहाँ पे होगा। और ये थ्योरी जब हम लोग इसके क्रिटिसिज्म पे बात कर रहे थे, गुड आफ्टरनून अपर्णा, जब हम लोग इसके क्रिटिसिज्म पे बात कर रहे थे, तो हम लोग ने बोला था कि ये बहुत ज्यादा बायोलॉजी से प्रेरित है, राइट? हम लोग ने इसके क्रिटिसिज्म में देखा था बहुत ज्यादा बायोलॉजी से प्रेरित हो रखा है ये मॉडल, क्योंकि इसमें सक्सेशन हो रहा है, इन्वेजन हो रहा है, ये सारी बातें हो रही हैं। तो अपने को समझ में आ गया था कि ये इन रियलिटी जो कॉन्सेंट्रिक जोनेशन है, ये होता नहीं है, रियल में ऐसे होता नहीं है सिटीज में। तो कुछ बातें सही थी, कुछ बातें नहीं सही थी, वो हम लोग ने क्रिटिसिज्म में देख लिया था। आज इसी मॉडल को हम दूसरी तरीके से मॉडिफिकेशन कुछ लोगों ने किया है, किन्होंने किया है वो मैं बताने जा रहा हूँ, और उस मॉडल का नाम क्या है वो समझाने जा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में कुछ बातें बोली थी, उसी पे हम लोग बात करते हैं। तो अब समझिएगा कि होने क्या वाला है। जो कॉन्सेंट्रिक जोनेशन मॉडल था, अब ये कुछ मॉडिफाई होने जा रहा है। अब समझते हैं आगे का। फ्रेश पेज पे चीजें लिखिएगा।
एक सेकेंड। ऑलराइट, सो क्या हम लोग देख रहे हैं? मॉडल्स इन अर्बन सेटलमेंट। मॉडल्स इन अर्बन सेटलमेंट। पहला कल मॉडल जो हम लोग ने देखा दैट वाज कॉन्सेंट्रिक जोनेशन मॉडल। कॉन्सेंट्रिक जोनेशन मॉडल, दिस वी हैव डन। अब चलेगा वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक जोनेशन मॉडल। वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक जोनेशन मॉडल। सो ये वेरिएशन क्यों आया? व्हाई दिस वेरिएशन इन कॉन्सेंट्रिक जोनेशन मॉडल? तो अगर उसके क्रिटिसिज्म आपको याद आ रहे हैं तो आप आराम से समझ सकते हो। सो व्हाई वेरिएशन? बिकॉज कि डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है। अर्बन सिटीज की अगर बात करी जाए, अर्बन एरियाज की बात करी जाए, डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है। तो ये जोन मतलब कि कॉन्सेंट्रिक गोले गोले ही में हो, उसी के चारों तरफ गोल गोल हो, तो ये कोई बात नहीं होती है, राइट। इसके बाद अगर बात करी जाए सो कॉन्सेंट्रिक ना होके ना जो ग्रोथ होती है बेसिकली वो किसी इंपॉर्टेंट रोड, किसी इंपॉर्टेंट हाईवे, किसी कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी आर्टरी के थ्रू ग्रोथ ज्यादा होती है। इसको सब समझाएंगे हम, पहले भी लिखो। एक्सपेंशन ऑफ अ सिटी along important road, highway या connecting arteries। सो जो ग्रोथ होती है सिटी की वो किसी इंपॉर्टेंट रोड, इंपॉर्टेंट हाईवे, इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी आर्टरीज के तहत होगी। तो ये जो उन्होंने बोला था कि जो सर्कुलर होगी ग्रोथ, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक नहीं है। सो इसी के लिए वेरिएशन हुआ है। अब एक मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, सो उसको आप लोग समझिएगा। पहले हमें बनाने दीजिएगा, फिर आप लोग बनाइएगा। बात करते हैं। सो क्या करेंगे हम? हाय प्रतीक, गुड आफ्टरनून। बहुत ध्यान से समझिएगा। सो जो लोग अभी आए हैं, मैंने अभी इतना लिखाया है, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, जो करना है कर लो। अभी इतना बताया, अब मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो कल एक मॉडल पे डिस्कशन अपना हो गया था, आज दूसरे पे डिस्कशन होने जा रहा है। कॉन्सेंट्रिक जोनेशन मॉडल कल हो गया था अपना, आज दूसरे मॉडल्स पे डिस्कशन होगा। चलिए पहले हमें बनाने देना। ये है हमारा कॉमन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सीबीडी। फिर मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, हाईवे है, कनेक्टिंग आर्टरी हो सकती है, इसके अलोंग सेटलमेंट्स होंगे, इसके अलोंग सेटलमेंट्स होंगे। इसके अलोंग सेटलमेंट्स होंगे, इसके अलोंग सेटलमेंट्स होंगे। फिर सीबीडी के ही पास वर्किंग क्लास रहेगा, एंड वर्किंग क्लास होगा। सीबीडी के पास ही वर्किंग क्लास होगा। इसी वर्किंग क्लास के बाद अगर आप लोग को याद हो, मिडिल मैन होंगे, मिडिल क्लास फैमिलीज रहेंगी, क्योंकि वो उतना दूर नहीं जा सकती, नहीं रह सकती, तो मिडिल क्लास फैमिलीज हो गई,
लेकिन 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 जो रिच क्लास होगा, एफ्लुएंट क्लास होगा, दूर रहेगा। सो ये जो आर्टरी पकड़ी है ना, रिच और एफ्लुएंट क्लास की है, ये दूर ही रहेंगे। रिच एंड एफ्लुएंट क्लास ये दूर ही रहेंगे। सो बेसिकली सीबीडी के पास वर्किंग क्लास, डब्ल्यू डिनोट्स वर्किंग क्लास, क्रॉस डिनोट मिडिल क्लास। इनकी ग्रोथ देख रहे हो आप लोग, रोड के अलोंग है, रोड के। अब ये रोड भी वेरी करती है कि ये रोड किधर जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिल्ली का एग्जाम्पल लूं, तो ये जो रिच और अफ्लुएंट क्लास की मैंने रोड निकाली, ये जा रही है आपकी गुरुग्राम की तरफ, उधर की तरफ ये रोड जा रही है दिल्ली से, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे देखें, ये जो रोड्स गई है, मान लो ये गई है आगरा, आगरा की तरफ, दिल्ली से आगरा की तरफ गई है। ये हरियाणा की तरफ गई है, हरियाणा, क्या हो गया, हरियाणा की तरफ गई है। सो ये जो बेसिकली लैंड है, दिस लैंड इज जोन ऑफ ट्रांजिशन, दिस लैंड इज जोन ऑफ ट्रांजिशन। जोन ऑफ ट्रांजिशन का क्या मतलब है? जोन ऑफ ट्रांजिशन का ये मतलब है कि यहाँ पे हाईवे वगैरह बन रहा है, अभी यहाँ पे लैंड की वैल्यू कम है, लेस लैंड प्राइस, लेकिन तब भी रिच क्लास क्यों नहीं ले रहा है यहाँ पे? क्योंकि ये सीबीडी के पास है, पॉल्यूशन वगैरह जो प्रॉब्लम से दूर हुए हैं वहीं पे क्यों जाएंगे रिच क्लास? रिच क्लास सीबीडी से दूर रहना चाह रहा है, तो ये यहाँ लैंड नहीं खरीद रहे हैं। और ये जोन ऑफ ट्रांजिशन, अब ये डेवलप हो रहा है एरिया, ये डेवलप एरिया हो रहा है अलोंग रूट्स, और ये जो रूट्स हैं आपको मैंने समझा दिया। सो वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, रिच क्लास, जोन ऑफ ट्रांजिशन, सीबीडी, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ग्रोथ हो रही है ना, ये जो सिटी एक्सपैंड कर रही है, ये जो सिटी एक्सपैंड कर रही है, ये एक खास लाइन पे डेवलप हो रही है, एक खास लाइन पे डेवलप हो रही है, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की बात आ रही है। ये मॉडल अगर बात करी जाए, इट इज अ मॉडिफिक, अच्छा आप लोग पहले बना लो फिर लिखा है। अब ज्यादा नहीं लिखना आप लोगों को, बस मेन मॉडल कॉन्सेंट्रिक जोनेशन मॉडल था, उसी के हिसाब से अब ये सब है, अब आराम से समझ में आएगा, लिख लो। एक मॉडल ये, अभी एक और मॉडल पढ़ाएंगे तो आपका वर्ल्ड का मॉडल हो जाएगा, उसके बाद इंडिया के 2 मॉडल पढ़ाएंगे, वो हो जाएगा, तो एक सेक्शन आपका मॉडल्स वाला पूरा हो जाएगा। हो जाए तो बता देना, तो बन जाए। ओके ओके ओके, बन गया। सो आप लोग ने ये बना लिया, ठीक है। दिस पर्टिकुलर मॉडल, तो यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज अ मॉडिफिकेशन, इट इज अ मॉडिफिकेशन इन अर्लियर मॉडल। अर्लियर मॉडल मतलब आप लोग समझ रहे हो कौन सा मॉडल? कॉन्सेंट्रिक जोनेशन मॉडल। बिकॉज 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 पहली बात, इट इज primarily is primarily related to historical land use price। दूसरा existing amenities, as existing
एमिनिटीज और सोशल परसेप्शन ऑफ अ रीजन, ये इंपॉर्टेंट है। सोशल परसेप्शन ऑफ अ रीजन, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग मानते हैं कि उस हमारे ही शहर में उस पर्टिकुलर एरिया या उस पर्टिकुलर लोकेशन को हम लोग बोलते हैं पॉश एरिया है, अपने ही रीजन में बोलते हैं पॉश एरिया है, वहाँ पे जमीनों के दाम महंगे हैं, वहाँ पे जो फैसिलिटीज है, एमिनिटीज है बहुत अच्छी है, वहाँ पे सर्विसेज बहुत अच्छी मिलती हैं, अपने ही एरिया में हम लोग बोलते हैं कि पॉश एरिया है। तो यही अगर आप लोग देखो यहाँ पे सीबीडी के अलोंग जो ये लाइन है जो गुरुग्राम की तरफ जा रही है, जहाँ पे रिच और अफ्लुएंट क्लास रह रहा है, हम लोग इसको बोलेंगे पॉश एरिया है, पॉश एरिया। तो आप लोग को एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे अपने आप लैंड प्राइसेस हाई हो गए, एक सोशल परसेप्शन भी बहुत काम करता है, लैंड प्राइसेस यहाँ हाई हो गए अपने आप, सोशल परसेप्शन भी बहुत काम करता है। जैसे यहाँ लखनऊ में अगर बात करी जाए तो गोमती नगर एरिया, तो लखनऊ का गोमती नगर एरिया पॉश एरिया माना जाता है। तो भले वहां पे जरा सी जमीन हो और उसके भी दाम मतलब बेपनाह होंगे, बेपनाह। और वैसे ही अगर कोई और लोकेलिटी है, ऐसे ही हजरतगंज पॉश एरिया मानते हैं, ऐसे ही कहीं और कोई जैसे नखास वाला रीजन हो गया, ये हो गया, तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। तो उसको आप यहाँ ऐसे सोच सकते हो कि इट इज अ जोन ऑफ ट्रांजिशन, वहाँ पे लेस लैंड प्राइस होगा, ठीक है, तो लोग वहाँ पे इतना जो सोशल परसेप्शन बना है लोगों का, वहाँ पे लोग इतना नहीं खरीदेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि एग्जिस्टिंग एमिनिटीज और सोशल परसेप्शन ऑफ अ रीजन इट आल्सो मैटर्स, इट आल्सो मैटर्स। और तीसरा चीज है गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, वहाँ के दाम कैसे हैं, तो ये भी मैटर करता है, वहाँ का सर्किल रेट कैसा चल रहा है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी मैटर करती है। सो ये जो अभी आपने मॉडल पढ़ा है, ये जो मॉडिफिकेशन पढ़ा है आपने अर्लियर मॉडल में, दिस इज द सेक्टोरल मॉडल, इसको बोलते हैं सेक्टोरल मॉडल, सेक्टोरल मॉडल, एंड विच इज गिवन बाय होमर हयात, होमर HOYT हयात in 1930s, in 1930s। ठीक, सो सेक्टोरल मॉडल है, सेक्टर्स में विभाजित है, तो कॉन्सेंट्रिक जोनेशन नहीं है, ये सेक्टोरल मॉडल है, राइट, सेक्टोरल मॉडल। सो इसको कई बार ये भी बोला जाता है कि वेज लाइक एक्सपेंशन हो रहा है, वेज लाइक एक्सपेंशन, ये भी कभी कभी शब्द इसके लिए इस्तेमाल होता है, वेज, वेज, वेज लाइक एक्सपेंशन। तो दोनों बातें एक ही हैं, दोनों बातें एक ही हैं, वेज से शेप जैसा भी, वेज बेसिकली, वेज लाइक एक्सपेंशन। तो ये आपका एक अलग मॉडल हो गया कॉन्सेंट्रिक जोनेशन मॉडल से, दैट इज नोन एज सेक्टोरल मॉडल, given by Homer Hayat in 1930s. Next is your multiple nuclei model. Third model, third model, multiple nuclei model. Multiple nuclei model. बिल्कुल, you got it right, exactly. Multiple nuclei model. So it was given by Harris and Ullman. It was given by Harris and Ullman in 1945. Harris and Ullman. पहले लिख लो फिर बताते हैं। Expansion of a city, expansion of a city makes a single CBD, makes a single CBD difficult to cater,
difficult to cater the demands of all people, the demands of all people। सही बात है ये। सिंगल सीबीडी कितने लोगों की जरूरतों को पूरा कर देगा? एक्सपेंशन ऑफ अ सिटी, जब सिटी एक्सपैंड होती जा रही है, इट मेक्स अ सिंगल सीबीडी डिफिकल्ट टू केटर द डिमांड्स ऑफ ऑल पीपल। सिंगल सीबीडी नहीं केटर कर पाएगा। सीबीडी also specializes and there develops multiple centers डेवलप होंगे और जो सीबीडी होगा वो स्पेशलाइज करेगा किसी ना किसी में। सीबीडी बिकम मोर डाइवर्स, CBD become more diverse and offers different range of functions, जैसे आपने अपने एरिया में देखा होगा, कोई ना कोई जगह होगी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के लिए फेमस, कोई ना कोई बुक्स के लिए फेमस, कोई ना कोई ज्वेलरी के लिए फेमस, कोई ना कोई प्लास्टिक की चीजें या फिर मशीनरी के लिए फेमस, राइट? मतलब समझ रहे हो ना, आपके एरिया में भी होगा ऐसा कुछ ना कुछ जगह, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग। पर हाँ बिल्कुल, फर्नीचर हो गया और क्लोथिंग हो गई, ज्वेलरी हो गई, कपड़ों के लिए अलग मार्केट। और तो ये क्या है, ये अपने में स्पेशलाइज्ड सेंटर है, ये अपने में एक ही जगह पे स्पेशलाइज्ड सेंटर है, वहां पे एक जैसी ढेर सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। तो वो क्या है? मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल, ढेर सारे न्यूक्लियाई। तो इसका मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, पहले मैं बना लूं उसके बाद आप लोग बनाना। सो देख के घबराना नहीं, जैसा बने वैसा बना देना, कोई वो नहीं है ये सर ये क्या बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा बने वैसा बना। बना लो, बना लो। फर्स्ट इज सीबीडी, दिस इज योर सीबीडी। सेकंड, उसके आसपास लाइट मैन्युफैक्चरिंग हम लोग ने देखा था पहले वाले मॉडल में। तो यहाँ पे क्या है? होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग, लाइट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, low class residentials. Next is your low class residentials. Low class residentials basically workers रहेंगे। फोर्थ क्या है? फोर्थ मीडियम क्लास रेसिडेंशियल,
मीडियम क्लास रेसिडेंशियल। फिफ्थ क्या है? हाई क्लास रेसिडेंशियल। सिक्स्थ क्या है? हैवी मैन्युफैक्चरिंग। हैवी मैन्युफैक्चरिंग। सेवेंथ अनदर सीबीडी, इसको हम बोलेंगे आउटलाइन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। आउटलाइन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, दूर है ना थोड़ा, लेकिन ये भी एक सीबीडी है। अनदर सीबीडी। एट रेसिडेंशियल सबर्ब। रेसिडेंशियल सबर्ब। नाइन्थ इंडस्ट्रियल सबर्ब। सिक्स के पास है ना, सिक्स देखिए हैवी मैन्युफैक्चरिंग, तो वहां पे इंडस्ट्रियल सबर्ब स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे सीबीडी क्या क्या है पता है? 1 है, 7 है, 8 भी सीबीडी है, आगे जाके ये भी बड़ा हो जाएगा। 9 भी सीबीडी है, 9 भी सीबीडी है। जब ये पूरा हो जाए तो मुझे बताना। तो जरूरी नहीं है आप लोग भी ऐसे ही बनाना एग्जाम में, बस ध्यान रखिएगा कि उसके पास क्या क्या हो सकता है। जैसे सीबीडी के पास हमने क्या बैठाया, होलसेल, लाइट मैन्युफैक्चरिंग, वो कंसेंट्रिक जोनेशन में भी था। उसी के पास लो क्लास रेसिडेंशियल, मिडिल क्लास रेसिडेंशियल, हाई क्लास रेसिडेंशियल। तो एक पैटर्न पकड़ने की कोशिश करिए, तो उसमें छेड़खानी ना करना, बाकी शेप तो जैसा बना दो। प्रतीक कल का लेक्चर देखा? देख लेना, ठीक है? अगर कोई भी लेक्चर छूटता है उसको जल्दी से जल्दी कोशिश करा करिएगा कवर करने की। अच्छा सुनो, एक बात करनी है आप लोगों से। ओके ओके ओके, सुनो, अब पढ़ना हो गया? शेयर को हम जरा रोकें, जरा बात करनी है। ओके ठीक। बात ये है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि 30 तारीख से मेरा अनअकैडमी पे 4 से 5 चलने जा रहा है, और 1 से 2.5 जो चल रहा था वो बंद हो जाएगा। तो अब आप लोग बताओ कि 4 से 5 तो अब नहीं होनी है क्लास, तो 12 से 1 शिफ्ट करें कि 1 से 2 करें? क्योंकि वो स्लॉट मेरे पास अभी खाली है, शाम को बिल्कुल कुछ खाली नहीं है मेरे पास। 12 से 1, 12 से स्टार्ट करें कि 1 से स्टार्ट करें? आप लोग बताओ। अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो मिलती रहेगी, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट क्या करें? 12 से कर दें? 12 से 1, ओके, 12 से कर सकते हैं, ओके। हाँ ठीक है, यही मैं सोच रहा था, 12 से कर लेते हैं इवेंचुअली, 12 से 1 ठीक रहेगा। ओके ठीक। प्रतीक बहुत फ्लेक्सिबल है, उसे जो बता दो सही है। सो ठीक है, वी आर डन विद दिस कि हम 12 से स्टार्ट करेंगे बस आज और कल, एंड आई थिंक 29 देख लेते हैं क्या है वो, हम आप लोग को कम्युनिकेट कर देंगे उसी तरीके से जो भी हिसाब किताब रहेगा। सो 1 बजे से एक मीटिंग होती है मेरी। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यही बताना था। चलिए वापस बैक टू स्क्रीन। सो अब इस पे जरा आप लोग एक गौर करिएगा, एक बात मेरे को यहाँ बतानी है। देखिए सब लोग स्क्रीन पे देखिए।
2 वाला है आपका, 2 वाला है आपका होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है सर, यहाँ पे आ गया। 3 वाला कौन लोग रह रहे हैं? लो क्लास रेसिडेंशियल है 3 पे। फिर 4 पे मीडियम क्लास रेसिडेंट है, फिर 5 पे हाई क्लास रेसिडेंट है, ठीक है। सो आप लोग ने एक और चीज यहाँ पे देखी क्या? हाई क्लास वाले मेन सीबीडी से कितना दूर है ना? ये पैटर्न आप लोग पकड़ रहे हो ना? ये पैटर्न आप लोग हर उसमें पकड़ रहे हो, राइट? सो जो रिच क्लास है, एफ्लुएंट क्लास है, वो दूर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं क्या यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ, 7 से वो वहां पे एक अलग सीबीडी डेवलप हो जाएगा, और वो छोटा सीबीडी है इन कंपैरिजन टू 1, अभी वो ग्रो कर रहा है। तो ये अगर देखें, ये जो मैंने रेड लाइन बनाई है, ये पता है सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन शो कर रही है। सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन, ये आप लोग पेंसिल से बनाना। मेन डायग्राम में छेड़खानी जब भी करना हो तो पेंसिल से किया करो, या अगर पेंसिल नहीं अवेलेबल है तब पेन को डॉटेड ही रखा करो, क्योंकि मेन डायग्राम आपका ग्रीन वाला है, जो मैंने बनाया वो ग्रीन वाला है, वो मॉडल मेन है। ये मैं अपनी तरफ से इसमें मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। सो जरा आप लोग नोट्स बनाते समय थोड़ा ध्यान रखा करो, क्योंकि जब बहुत टाइम हो जाएगा तो उसको रिवाइज करोगे तो फिर प्रॉब्लम आती है, तो याद नहीं आएगा कि सर ने उस टाइम पे बताया क्या था। तो थोड़ा नोट मेकिंग में सतर्क रहा करो। ओके, ठीक है। सो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं ज्यादातर? मोस्टली वर्कर क्लास रह रहा है, मोस्टली वर्कर क्लास रह रहा है। सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन मैंने कैसे बताया हुआ है? सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन का ये मतलब है, एक तरफ रिच क्लास है, रिच क्लास का मतलब एफ्लुएंट क्लास है, बेसिकली एफ्लुएंट क्लास है। एक तरफ लो इनकम क्लास है, एलआईजी जिसे बोलते हैं, लो इनकम ग्रुप जैसे बोला जाता है, एलआईजी। एलआईजी प्लॉट्स भी होते हैं, भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट, आप लोग को पता होना चाहिए, एलआईजी के इशू करती है। काफी लोग उसमें फॉर्म वगैरह भरते हैं, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख का जो है मकान होता है, जब सरकार स्टार्टिंग में वो करती है। तो ये चिट से भी किया जाता है, मतलब जिसका नाम आ गया उसको एलोकेट कर दिया जाएगा। तो काफी लोग मतलब आजमाते हैं अपनी किस्मत इसमें, काफी कम रेट पे होता है, तो ठीक है। सो ये इधर एलआईजी क्लास आप समझ सकते हो, लो इनकम ग्रुप, इधर मिडिल और रिच और एफ्लुएंट क्लास रह रहा है। सो मोस्टली एफ्लुएंट क्लास, मोस्टली एफ्लुएंट क्लास। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें तो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, किनके पास बेटर लाइफस्टाइल होगी, बेटर सोशल एमिनिटीज होगी? किनके पास, राइट की लेफ्ट? राइट, गुड, ठीक है। सो ये लिख लो, बेटर, बेटर लाइफस्टाइल, बेटर सोशल इकोनॉमिक, बेटर सोशल एमिनिटीज। और ये सही में होता भी है, आप जहां पे भी रह रहे हो, यहाँ लखनऊ में भी है। तो कुछ रीजन में बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, कुछ रीजन में नहीं है। तो जहाँ पे नहीं है, जिन रीजन में फैसिलिटीज, तो वो लोग दूसरी जगह पे जाते हैं लखनऊ में इलाज कराने के लिए, एजुकेशन के मामले में, खाने पीने के मामले में, क्लोथिंग के लिए, तो जाते हैं लोग। ये हर शहर का सीन है। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मैंने हैचिंग करी है, सो वो सीबीडी है। ये जो मैंने हैचिंग करी है, दे आर एक्चुअली मल्टीपल न्यूक्लियाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीपल न्यूक्लियाई। ओके, सो दैट कवर्स योर थर्ड लॉ, थर्ड मॉडल इन द अर्बन सेटलमेंट। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग ने 3 मॉडल देख लिए। अब मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट बताने से पहले क्या करेंगे, आपको मैं कुछ कंक्लूजन लिखाता हूं। तो अभी तक हम लोग ने क्या सीखा, तो जल्दी से 3-4 पॉइंट है, 4-5 पॉइंट है, उसको लिख लीजिए, तो सारी की सारी जो कहानी है वो समराइज हो जाए। सो कंक्लूजन,
नेक्स्ट पेज से लिखना कंक्लूजन। कंक्लूजन सिटी मॉर्फोलॉजी। अब आई थिंक मॉर्फोलॉजी शब्द आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, सिटी मॉर्फोलॉजी cannot be entirely depicted by a single model। यथार्थ सत्य है ये। City morphology cannot be entirely depicted by a single model। Development of a city morphology is a dynamic process, right? It is a very dynamic process. It is a dynamic process, and at various times different factors play a critical role। मान लो आज के टाइम पे कोई एरिया है बीहड़, इतना डेवलपमेंट नहीं है वहां पे, तो सरकार ने क्या किया, जानबूझ के डेलिबरेटली वहां पे इंडस्ट्रीज खड़ी करी, वहां पे लोगों को माइग्रेट कराया, वहां पे इंसेंटिव दिए, वहां पे इन्वेस्टमेंट लाया, होने लग गया डेवलपमेंट वहां पे। तो अभी तक जो मॉडल में नहीं इंक्लूड किए गए थे रीजन, सो वहां पे भी डेवलपमेंट देखने को मिल गया। सो इट इज अ वेरी डायनेमिक प्रोसेस एंड एट वेरियस टाइम्स डिफरेंट फैक्टर्स प्ले अ क्रिटिकल रोल। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, बहुत डायनेमिक प्रोसेस है, राइट। द सेम सिटी, बिल्कुल द सेम सिटी कैन शो influences of two or more models depending upon the history of the city's development। कोई भी सिटी जरूरी नहीं है कि एक ही मॉडल को फॉलो करे, वो एक से अधिक, दो से अधिक मॉडल को भी फॉलो कर सकती है। डिपेंड करता है सिटी किस तरीके से डेवलप हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब जो मैं पॉइंट लिखाने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट में आगे आपको पढ़ाऊंगा। लिख लिया सबने इतना बताना? ओके, ये इंपॉर्टेंट है। A city therefore exists in the confluence and the overlapping influence of economic, social, political and historical factors। A city therefore exists in the confluence and overlapping influence of economic, social, political and historical factors। सही बात है ये। कोई भी जो सिटी होती है ना, उस पे कई चीजों का इन्फ्लुएंस होता है।
इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल। जैसे दिल्ली का एग्जांपल लिया जाए, दिल्ली का, तो वहां पे कौन कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहे हैं? पॉलिटिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर भी कहेंगे क्योंकि उसकी हिस्ट्री बहुत तगड़ी है। आज के टाइम पे उसमें पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर भी बिल्कुल, वहां पे कॉन्ग्लोमरेशन होता है, इतने बड़े पैमाने पे कल्चर्स का अमालगमेशन होता है। पूरी मतलब पूरे भारत से लोग आके वहां रहते हैं, जिसको बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटन नेचर, दैट इज, इसको कॉस्मोपॉलिटन कल्चर बोला जाता है। हाँ, तो सोशल भी आ गया, पॉलिटिकल भी आ गया, हिस्टोरिकल भी आ गया। तो भैया जो हमारी सिटी होती है, जो सिटी है वो मतलब कई इन्फ्लुएंस के बीच में रहती है। तो जो अभी जस्ट हम लोग ने बात करी, तो क्या बात करी, जैसे दिल्ली, दिल्ली ये आपका कल्चरल में भी है, कल्चरल, दिल्ली का कल्चर ही अलग माना जाता है पूरा। सोशल, सोशल कल्चर हो गया, सॉरी सोशल फैक्टर हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, सोशल में एडुकेशनल, सोशल में आएगा, ठीक है। और यहाँ बात करें कि पॉलिटिकल तो है ही है भाई, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह कितने रहते हैं, नेता कितने रहते हैं। हेल्थ वाला भी पार्ट सोशल में आएगा, एम्स है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है यहाँ पे, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है, तो सोशल में आएगा वो। सो कहने का ये मतलब है ये सब इसमें ऐसे आएगा। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है रीम्स ऑफ इन्फ्लुएंस। तो दीज सेंटर्स एंड फैक्टर्स, these centers and factors may be considered as reams of influence, reams या realms of influence। realms of influence, realms of influence हो गया। शब्द अच्छा है, realms of influence। किताब खोलिए माजिद हुसैन, पहले उसे मार्क करा दे, इसके बाद इंडियन सिटीज पढ़ा है। So I'm stopping my screen sharing। ओके ठीक। तो भैया माजिद हुसैन, माजिद हुसैन कल मार्क कराया था मैंने आप लोग को, पेज नंबर 429 पे आइए। कल कॉन्सेंट्रिक जोनल मॉडल मार्क करा दिया था, पेज नंबर 429, सेक्टोरल और वेज मॉडल। आगे सब लोग बहुत बढ़िया। सो पेज नंबर 429, सेक्टोरल और वेज मॉडल, सेक्टोरल और वेज मॉडल। The sectoral model of urban land use was developed by H. Hayat in 1939 as a reaction to the concentric zonal model of Burgess. Hayat H focused on residential patterns, explaining where the wealthy in a city choose to live. Hayat argued that the city grows outward from the center, so a low rent area could extend all the way from the CBD.
ठीक है, इसके बाद पेज 430 पे आप आओगे, जो मैंने डायग्राम बनाया है आप लोग उसी से जाओगे, गो थ्रू दी क्लास नोट्स ओनली। जब हम बुक का डायग्राम बोलेंगे तब आप ध्यान दो बुक के डायग्राम पे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सो जो हमने डायग्राम दिया है उस पे ही जाइएगा, जो सेक्टोरल मॉडल का हमने डायग्राम दिया है, अदरवाइज इस पे जाओगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, वैसे होगी नहीं बट दोनों एक ही है, लेकिन कभी कभी हो जाएगी प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऊपर डायग्राम में देख सकते हो फिगर 10.26 में मेजर ट्रांसपोर्ट रूट के ही पास रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह आई हैं, मैन्युफैक्चरिंग, लाइट मैन्युफैक्चरिंग, रेसिडेंशियल एरियाज डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो लेकिन ध्यान रखिए जो मैंने दिया है उसी पे रहिएगा डायग्राम पे। ओके, इसके बाद पेज 430 पे ही रहिए और थर्ड वाला देखिए, लास्ट पैरा, मल्टी न्यूक्लियाई मॉडल। The multi-nuclei model was developed by C.D. Harris and E.L. Ullmann in 1940. They studied both the theories and argued that neither the concentric rings nor the sector model adequately reflected city structure by the mid-20th century. They proposed multiple nuclei model. This model was based on the data and information collected from the cities of Britain, especially London. तो बेसिकली डेटा इन्होंने वहां से उठाया है। Their model recognizes the CBD is losing its dominant position as the single nucleus of the urban area. So जो सबसे पहला मॉडल उन्होंने 20s के टाइम पे दिया था, इन्होंने 40s के टाइम पे बोला कि अब ये मॉडल में जो CBD का इतना रोल, इतना अहमियत बता दी है, अब वो धीरे धीरे अपना अहमियत खोता जा रहा है। तो भाई समय की मांग है। एक टाइम पे जो कभी राजा हुआ करता था, वो आज के टाइम पे अगर राजाओं की फैमिली देखो तो क्या हाल है, क्या नहीं है। तो इन्होंने भी वही चीज देखा कि एक टाइम पे जो सीबीडी इतना राज किया करता था, वो उसकी जो वैल्यू है डिमिनिश हो रही है और कहीं और भी सेंटर्स ऑफ ग्रोथ डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका डायग्राम, आप देख सकते हो, डायग्राम आप देख सकते हो, वही बनाया है आपने। तो इसका पेज नंबर 431 में आइए, पेज नंबर 431 में जो पहला पैरा है, इन द मल्टी न्यूक्लियाई मॉडल अ थर्ड वेरिएबल in addition to distance and direction has been taken into consideration. Presence of third variable is the presence of several discrete centers, several discrete center in the urban area, इसका मतलब है several CBDs in the urban area. इसके बाद दो लाइनें छोड़ के देखिए, 5 general land use were proposed: central business district, wholesaling, line manufacturing, heavy industrial area, residential area, suburbs. यही तो हम लोग ने अपने मॉडल में मल्टीपल न्यूक्लियाई वाले में यही सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट पैरा, multiple nuclei model proved very attractive to geographers and influenced much subsequent research in urban geography. ठीक, तो इसमें क्या है कि जो सीबीडी रहे हैं वो डिक्लाइन हो रहा है, जो मेन सीबीडी रहे हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं और कई और सीबीडी, जिसको इसमें बोला है डिस्क्रीट सेंटर्स, वो डेवलप होते जा रहे हैं। ठीक है, अर्बन रेम मॉडल नहीं पढ़ना आपको, कोई जरूरत नहीं है अर्बन रेम मॉडल की। कंक्लूजन मैंने लिखा दिया है, एक मिनट, अब पेज नंबर 432 पे आइए, पेज नंबर 432, फर्स्ट पैराग्राफ। Geographers use the term urban REM to describe spatial components of modern metropolis where each REM is a separate economic, social and political entity that is linked together to form the larger metropolitan framework. Urban REM model takes the latest step toward reinterpreting the urban structure of the developed countries, especially that of the American cities. इसमें ये समझा रहा है, मैंने आप लोग को रेम्स ऑफ इन्फ्लुएंस पढ़ाया है, मैंने आप लोगों को रेम्स ऑफ इन्फ्लुएंस पढ़ाया है। ये लाइन वही बता रही है कि जो अर्बन रेम है, आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो हम लोग क्लासिफिकेशन कर ही नहीं सकते हैं
अर्बन क्षेत्र जो है ना, उस पर कई सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली की पॉलिटिकल बाउंड्री आपने खींच दिया और बोल दिया कि दिल्ली यहीं तक सीमित है, तो क्या आपको लगता है दिल्ली वहीं तक सीमित है? आप लोग बताओ एक बात। जो ये मैंने आप लोग को पढ़ाया रेम्स ऑफ इन्फ्लुएंस, तो समझो हम क्या कह रहे हैं। ये मान लो दिल्ली है, ये दिल्ली है, तो आपको लगता है कि दिल्ली दिल्ली यहीं तक, दिल्ली तक सीमित है? इसका इन्फ्लुएंस यहां तक देखने को मिलेगा, इसका इन्फ्लुएंस हरियाणा में देखने का मिलेगा, इसका इन्फ्लुएंस यूपी में देखने को मिलेगा, इसका इन्फ्लुएंस यहाँ गुजरात में देखने को मिलेगा, इसका इन्फ्लुएंस राजस्थान में देखने को मिलेगा। ये अब आज के टाइम पे आप डिमार्केट नहीं कर सकते हो कि ये दिल्ली यही दिल्ली है, नहीं। तो ये होता है रेम ऑफ इन्फ्लुएंस, ये है रेम ऑफ इन्फ्लुएंस, कि इस पे सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स आज के टाइम पे काम करते हैं, जो एक अर्बन सेंटर को ज्यादा ब्रॉड बनाते हैं। और ये जो अर्बन सेंटर्स हैं, खासकर वो अर्बन सेंटर्स जो बड़े सेंटर्स हैं, जिनकी हिस्ट्री बड़ी रही है, उस पे ज्यादा डोमिनेट करते हैं रेम ऑफ इन्फ्लुएंस, उस पे ज्यादा डोमिनेट करते हैं जिनकी हिस्ट्री बढ़ी रही है, जो लार्ज रहे हैं और आज के टाइम पे लार्ज मेट्रोपॉलिटन एरियाज हो गए। ठीक है, सो ये चीज था। सो अब क्या करते हैं कि आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटीज शुरू कर दें, कुछ बातें लिखा दें, बाकी बाद में बताएंगे। लिखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटीज, फ्रेश पेज से लिखिएगा। पूरे इंडिया में नहीं, आप पढ़ना पूरे इंडिया में नहीं, एक एक जनरल डिस्टेंस तक। हाँ, लेकिन उसके पूरे इन्फ्लुएंस की बात करोगे तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जैसे दिल्ली का इन्फ्लुएंस पूरे भारत पे चलता है, अगर आप बात करी जाए पॉलिटिकल उस पे, तो बिल्कुल वो भी बात आपकी सही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हेडिंग डालिए मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटीज। मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटीज, ये मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में कुछ बताया था, ये मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को कुछ बताया था इसके बारे में। मैंने बताया नहीं था कि जब सिटीज पे बात कर रहा था, इंडियन सिटीज पे, किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज थी, किस तरीके से आपका ड्रेनेज सिस्टम रहा उस टाइम पे, एडवांस सिविलाइजेशन मानी जाती है, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया था, फिर एशियंट हो गया ये, फिर मेडिवल बताया था, मेडिवल में आर्किटेक्चर बताया था, और बिल्कुल, और किस पे बात करी थी, आर्किटेक्चर हो गया, और एक चारबाग स्टाइल बात करी थी, फाउंटेन स्टाइल थी, फिर ब्रिटिश मॉडर्न टाइम पे ब्रिटिश विक्टोरियन आर्किटेक्चर आ गया था। चलो वही 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 सब चीजें हैं, लिख लो जरा, लिखो जरा। मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटीज के अंडर में दे आर मॉडल्स इन, ये हम लोग पढ़ेंगे, दे आर, क्या हो गया, दे आर मॉडल्स इन अर्बन जियोग्राफी, बोलते हैं सिटी मॉर्फोलॉजी, सिटी मॉर्फोलॉजी। सो जो एक्चुअल मॉर्फोलॉजी होती है ना, एक्चुअल मॉर्फोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ही, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स? सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर,
political factor, geographic factor, and government policies. ये भी important है, government policies. It's a dynamic concept. Sa dynamic concept. It cannot be explained via one model only. तो अभी जस्ट जो हम लोग ने पढ़ा है वही एक बार क्विक रिवीजन भी हो गया, और इंडियन सिटीज के लिए खासकर अपने शहरों को नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता एक मॉडल पे, मतलब कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है. तो ये इन इंडिया, इंडिया की अगर बात करी जाए, हमारे यहाँ पे हिस्टोरिकल फैक्टर्स बहुत काम किए हैं. इन इंडिया हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैव प्लेड अ very important role. Historical factors, very important role. एशियन टाइम पे अगर बात करें, एशियन टाइम पे सो हिंदू धर्म, हिंदुइज्म ने बहुत मैटर किया है, क्योंकि टेम्पल वगैरह उसी तरीके से बनते थे, टेम्पल वगैरह का कंस्ट्रक्शन था. जैन धर्म में कई सारे सराय वगैरह बने, ठीक है. बौद्ध धर्म में भी था, काफी आपके चीजें बनी. आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखने को मिला डेवलपमेंट. तो हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस एशियन टाइम पे, कि कैसे क्रिमेशन करना है, कौन कौन से एरियाज होंगे जहाँ क्रिमेशन होगा. सेक्रेड ग्रुप्स ये मैंने बताया भी था. सेक्रेड ग्रुप्स, पूजा होती है कुछ एरियाज में ट्रीज की. टेम्पल का कंस्ट्रक्शन अलग अलग स्टाइल में, कास्ट सेग्रीगेशन के हिसाब से अलग अलग क्वार्टर में लोगों को रहने को बोला गया, अलग अलग जगह पे. वहां पे एक कास्ट के लोग रहेंगे, वहां पे इस कास्ट के लोग रहेंगे. सो एशियंट का ये हो गया, एशियन टाउन्स. बेसिकली एशियन टाउन्स पे इन सब की छाप देखने को मिलती है. सारनाथ वगैरह देखोगे तो उसमें बुद्धिज्म का, जैनिज्म का ज्यादा डोमिनेंस देखने को मिलेगा. एशियन टाउन्स दे lack many of modern amenities. इसमें बनारस भी आता है, एशियन टाउन है. नेक्स्ट मेडिवल टाउन्स. तो इसमें क्या, किनका इन्फ्लुएंस है? मेडिवल मुस्लिम रूलर्स, इनका इन्फ्लुएंस है. लोकल लीडर्स का इन्फ्लुएंस है. लोकल लीडर्स जब मैं बोलता हूँ तो ये बात कर रहा हूँ मैं राजपूत और मराठाओं की. राजपूत एंड मराठास. कुछ एलिमेंट्स टाउन प्लानिंग के यहाँ पे आते हैं देखने को. सम एलिमेंट्स ऑफ टाउन प्लानिंग, रोड्स, सराय, ये सब देखने को मिलता है इस टाइम पे. वाटर फीचर्स, मैं ऑलरेडी इस पे लेक्चर दे चुका हूँ. वाटर फीचर्स, फाउंटेन वगैरह हो गया, वाटर फीचर्स देखने को मिलेगा. बाजार आपको देखने को मिलेंगे. बाजार, सेंट्रल मार्केट. आज के टाइम में भी लगता है, वीकली कहीं कहीं लगती है, कहीं कहीं रोज होता है. बाजार, हाट, बिल्कुल. इंडो सार्सनिक आर्किटेक्चर, इस पर भी हमने बात करी थी. इंडो सार्सनिक आर्किटेक्चर. इंडो सार्सनिक आर्किटेक्चर का क्या मतलब है? जो इंडियन स्टाइल और मुगल स्टाइल का चारबाग स्टाइल
चारबाग स्टाइल, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे सोशल सेग्रीगेशन भी देखने को मिलता है। सोशल सेग्रीगेशन, सोशल सेग्रीगेशन का क्या मतलब है कि किंग और नोबल अलग रह रहे हैं, किंग और नोबल क्लास अलग रह रहा है, और जो सोल्जर्स हैं और कॉमन पीपल हैं वो अलग बस्ती में रह रहे हैं। कई मूवीज वगैरह में, कई सीरीज वगैरह में इसको दिखाया भी गया है। ये महल में रह रहे हैं ये लोग, ये घरों में रह रहे हैं। ठीक है सर, मॉडर्न नहीं बताया, मॉडर्न का ही तो मॉडल आपको पढ़ाएंगे कल हम, बाजार मॉडल, पोर्ट बेस्ड मॉडल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना, कल 2 मॉडल इंडियन सिटीज के पढ़ा देंगे, तो अपना ये जो मॉडल वाला पोर्शन है ये हो जाएगा। इसके बाद हम अमलैंड पढ़ाएंगे या सिटी ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पढ़ाएंगे। मजा आएगी, इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। ठीक है, चला जाए फिर, और ध्यान रखिए अपना सब लोग, पढ़ते रहिए, और जितना नोट कराया है नोट करिए, रिवाइज करिए, जॉटिंग्स करिए, बुक से पढ़िए। सो ठीक है, थैंक यू। कल की टाइमिंग एज यूजुअल हमारी 4 बजे रहेगी, कल 4 बजे, ठीक है। थैंक यू, बाय 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 बाय, चलो बाय बाय।